आइए सब मेरे साथ खोलिए डैनियल। बाइबल लाए हैं सब? हार्ड कॉपी लाए हैं कि फोन लेकर आए? ओके, आपके लिए बाइबल्स अवेलेबल हैं पीछे। आप चाहें तो आप बाद में भाई प्रदीप या भाई चेतन से आप ले सकते हैं। आइए, मैं चाहता हूं हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, डैनियल की किताब और उसका 6 अध्याय। आज के वर्ड का नाम है अनशेकेबल प्रेयर लाइफ, कभी ना हिलने वाला प्रार्थना जीवन। काश हमारी जनरेशन में ऐसे लोग पैदा हों जो आज मैं आपको दिखाना वाला हूं। आमीन। यस, मैं बिलीव करता हूं आप में से जितने भाई बहनें यहां बैठे हुए हैं उनमें ये जीवन आए। आमीन। 6 अध्याय, और मैं चाहता हूं आप 10 वचन ब्रदर यहां लगाइए। ये एक बहुत बड़ा वचन है और अमेजिंग वर्ड है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। 6 अध्याय और उसका 10वां वचन इन अ बुक ऑफ डैनियल। ये देखिए कितना बड़ा वचन है। ये यहां लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र, इट मींस लेटर, पर हस्ताक्षर किया गया है। बोलिए हस्ताक्षर। जो वर्ड मैं आपको बोलूं ना, फिर से बोलो, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहले जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर, बोलिए हस्ताक्षर, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, अपनी रीति, बोलिए रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब तक करता रहा। तब भी करता रहा। हमें से बहुत लोग ये देखते हैं कि ये दुआ करता था, लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि किन हालातों में वो दुआ कर रहा था, आप हैरान हो जाओगे। मैं आपके सामने अपनी एक कमजोरी बताता हूं। आप जानते हो, मैं एकदम अगर स्ट्रेस में आ जाऊं, मैं दुआ नहीं कर पाता। ऑनेस्टली कहता हूं, मेरा विश्वास दब जाता है। फिर जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं कुछ देखना स्टार्ट करता हूं कि कोई कुछ तो हो जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करे। और फिर जब मेरा स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है ना, फिर मैं स्लोली प्रेयर करना स्टार्ट करता हूं। मुझे लगता है आपके साथ भी ये होता होगा कि जब चिंताएं, प्रेशर्स, स्ट्रेस आपको दबा देता है, आप बिलीव करेंगे मुंह नहीं खुलता कभी कभी। मुझे जब भी लास्ट ईयर कोविड हुआ था और जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, आप बिलीव करेंगे मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था, क्योंकि मैंने ताजे अपने जवान दोस्तों को कोविड में जाते हुए देखा था। एक तो मेरे दोस्त थे जो सीडीज बेचते थे, सीडीज, खाली सीडीज होती ना, ब्लैंक सीडीज, वो बेचते थे। 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उनको बेड नहीं मिला था। और फिर मुझे जब कोविड हुआ, आप बिलीव करेंगे मैं बैठा हुआ था, अपने पलंग पे सोया हुआ था, लेकिन आप बिलीव कीजिए मैं परमेश्वर को पुकार नहीं पा रहा था। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं इतना डर गया था, क्योंकि आपको पता है हमारे न्यूज चैनल हमें इनकरेज कम डिस्करेज बहुत ज्यादा करते हैं। आप जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप अपने जीवन में इतने परेशान से हो जाते हैं कि चाहकर भी आप प्रभु को पुकार नहीं पाते हो, लेकिन उस समय नेगेटिव बोलना बड़ा आसान हो जाता है, वेरी इजी। एक दोस्त के साथ मैं प्रेयर करने के लिए कहां पर गया था, बाहर। जब मैं बाहर था तो एक परिवार ने हमें बुलाया। मुझे पता चला वो कैंसर से पीड़ित हैं और मैं इतना परेशान हो गया। मैं उस आदमी को अपने साथ में लेके 15 मिनट मैंने उसके लिए प्रेयर की, लंबी प्रेयर की। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि इसके लिए प्रेयर कर। उस बहन के पूरे आईब्रो उड़ गए थे, साइकिल चालू थी उनकी, केमोथेरेपी हो चुका था, पूरी तरह से बाल वो खो चुकी थी। और मैंने उसको इतना उत्साहित किया। और जानते हो, जाते जाते उस भाई ने उस बहन को कहा, बहन आप ठीक जाओगे, लेकिन आप चिंता मत करना, अगर हम कुछ हुआ भी ना, हम सब वहां मिलेंगे। मैं 15 मिनट उसको उत्साहित करके आया हूं।
और ये भाई उसको बोल रहा है, बहन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन चिंता मत करना, अगर कुछ हुआ भी तो हम वहां पर मिलेंगे। आप बिलीव करेंगे, मैं जगह ढूंढ रहा था, मैं इसको कोने में लेके जाऊं कहां पर, और मैं इसको समझाऊं। फिर लास्ट से मीटिंग पूरी हुई, वहां पर छोटी सी 15-20 मिनट की एक छोटी सी सभा, मैंने एक ज़बूर पढ़ा, भजन सहायता का एक अध्याय पढ़ के मैंने दुआ की, प्रभु मेरा चरवाहा है उनके लिए। मैं लास्ट में जब मीटिंग वहां पर पूरी हुई, मैंने उसको बोला, ब्रदर आपने क्या बोल दिया? बोला, ब्रदर मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कहा, मैंने उसको इतनी होप दी, इतनी उम्मीद दी। अरे क्या आप ये नहीं जानते, यीशु का नाम कैंसर से नीचे आता है। यीशु का नाम कैंसर से ऊपर नहीं है, सॉरी, कैंसर का नाम यीशु से ऊंचा नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम है जो डिप्रेशन और कैंसर के ऊपर है, वो यीशु है। जीसस। आप अपने जीवन में हर उस आदमी से मिले हो जिनको बाद में आपने देखा वो मर चुका है, उसे कैंसर था। ऐसे लोगों से भी मिलो जिनको कैंसर था, वो जीवित हैं। कैसे चंगे हुए वो? उसके नाम के कारण वो जिंदा है। मुझे बहुत पसंद है, एक भाई ने गवाही बताई थी कि वो एक बार टाटा हॉस्पिटल में गया और उस बच्चे को देखा जिसको डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में चला जाएगा। 5-6 साल का लड़का, पतला सा हो गया था, और उसने उसके लिए दुआएं की। दुआ करने के बाद उस बच्चे को भूख लगी, और जानते हो उसको भूख लगने के बाद उसने पहली चीज क्या मांगी? मेरे को चिकन दो। उसके बाद चिकन, पाए की ग्रेवी, पता नहीं उसने क्या क्या खाया, और हमें मालूम पड़ा है वो बच्चा आज भी जिंदा है। सुनिए, यहां देखिए, कभी भी दूसरे का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो किताब मत पढ़ो जिसमें सिर्फ लोग अपने अनुभव बताएं। वो किताब पढ़ो जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करे। ऐसे बहुत सारे किताब हैं, और फिर होता क्या है, जो उनके साथ हुआ ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने गुलशन सर की किताब पढ़ी थी, आपको पता है? उसमें मैंने देखा कि यीशु उससे मिलने आया, और वो जो अपाहिज थी, प्रभु ने उसको चलाने के लिए आया। ये उसके लिए किया। अब आप क्या करोगे? टांगे तुड़वा के आप भी बैठोगे? टांगे तुड़वा के वहां पर बैठ जाओ। प्रभु आप उसके लिए आए, देखो मेरी भी टांगे टूटी हुई हैं, आइए। प्रभु कहेगा, बेटा टांगों से ज्यादा दिमाग टूटा हुआ है तेरा। दूसरों का अनुभव, इसलिए यीशु ने कहा, घर कहां पर बनाना है? रेत पर कि चट्टान पर? चट्टान पर। चट्टान कौन है? वचन। परमेश्वर हर एक को अलग अलग अनुभव देता है। एलिया कहता है, तूफान आया, उसमें बवंडर आया, उसमें यहोवा था। अय्यूब कहता है, बवंडर आया पर यहोवा उसमें न था। पढ़िए। पतरस पानी पे चला, पौलुस तैर तैर के माल्टा पहुंचा। परमेश्वर हर एक को सेम अनुभव नहीं देता। कभी भी दूसरों का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने कितने लोगों को देखा है जो गवाहियां देते हैं, मैंने कलीसिया में दशमांश डाला, मुझे लाखों रुपए मिले, और सब लोग कल से मैं भी लेके आऊंगा। अरे क्या हो रहा है ये सब? वचन किधर है? वेयर इज गॉड्स वर्ड? गिर जाओगे अगर आप रेत पे खड़े रहोगे। आपका जो लाइफ है वो कभी अनुभव में नहीं बनना चाहिए। ओ, अगर प्रेयर में बाल खड़े हो गए मतलब प्रभु यहां पर है, और अगर बाल नहीं खड़े हुए तो प्रभु यहां नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर मैं पहले बहुत रोता था दुआ में, अब मेरा रोना ही बंद हो गया है। भाई, रोने से अधिक है परमेश्वर से बात करो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब यहां पर क्या हुआ देखिए, एक लड़का जो अपने दिनों में यिर्मयाह के पीछे चलता था। आपको पता है जब दानियल जिंदा था तब यिर्मयाह भी जिंदा था। वहां पर पढ़ा, आगे चल के आप पढ़ोगे ना, वहां लिखा है, मुझ दानियल ने यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ के जान लिया कि यरूशलेम की दिशा बहुत करीब है। ये लड़का, जवान लड़का, अपने दिनों में यिर्मयाह के पीछे चलता था। आप जानते होंगे ना, यिर्मयाह ने इसके सामने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम गुलामी में चला जाएगा, और यह भी चला गया था। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, डैनियल घर पे आया और उसके पापा ने उससे पूछा, डैनियल आप इतने देरी से क्यों आए? जानते हो डैनियल ने क्या कहा?
मैं यिर्मयाह नबी को सुन रहा था। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, जब मैं बाहर था तो मुझे टाइम मिला और फिर मैंने बाइबल की पूरी जांच पड़ताल की इस बारे में कि उन दिनों में यिर्मयाह जिंदा थे, जब डैनियल उन दिनों में यंग था। अब हुआ क्या, पाप के कारण यरूशलेम गुलामी में चला गया। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब ये गुलामी में आ गए तब कुछ लोग थे जो दानियल से बड़े जलते थे। सुनिए, जो भी आपसे जले याद रखिए वो आपकी चुगली भी मारेंगे। आप जानते हो चुगली कौन मारता है? जो आपसे जलता है। जो आपसे न जले वो आपकी कभी चुगली नहीं मार सकता। चुगली का मतलब समझते? बोलो चुगली। हाँ, बाजू वाले को मत बोलना, ये भी चुगली मारेंगे बाद में। बोलो चुगली। हाँ, डैनियल को जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति है, कंटिन्यू ये लिफ्ट होता रहता है, लिफ्ट होता रहता है, लिफ्ट होता रहता है, तब उन्होंने सबसे पहले उसके काम को देखा, पर उसके काम में कोई भी गलती नहीं पाई गई। अब उन्होंने क्या देखा? इसके फेथ को टारगेट बनाओ। कितने लोग यहां पर नौकरी करने वाले हैं और आप ये देखते हैं कई बार आपके फेथ को टारगेट बनाया जाता है। हाँ सिस्टर, हमने शाम को पार्टी रखी है, बियर वोडका सब कुछ है और आपको भी आना है। भैया मैं नहीं आ सकती। क्यों? आई एम अ क्रिश्चियन, मैं ऐसी डर्टी थिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाती। आपको पता है वहां से आप देखो आपके लिए पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी ऑफिस में। कई लोग आपको कहेंगे, सुन ये मेरी दुकान है, ये मेरे देवता हैं, तो उसको भी मेरे आने से पहले ये कर दिया कर। आप बोलो, सर मैं नहीं कर सकता, मैं पूरा काम फेथफुली कर सकता हूं, लेकिन आई ओनली बाउ बिफोर माई गॉड। मैं सिर्फ अपने खुदा के सामने झुकता हूं। आप देखिए आपकी नौकरियां वहां से हिलना चालू हो जाएंगी। जब लोग हमारे चरित्र में से कोई गलती नहीं निकाल पाते ना, फिर वो हमारे विश्वास को टारगेट बनाते। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे यहां पर, अच्छे दोस्ताना संबंध थे आपके लोगों से, पर आज वो आपसे लोग मिलते भी नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर नहीं मिलेंगे? हमारा एक दोस्त का ग्रुप था, फ्रेंड्स का, जिसने मैंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया। उसके कुछ समय के बाद जब ये व्हाट्सएप वगैरह आए तो उनको पता चला कि एक्चुअली मैं मसीह हूं। निकाल दिया मुझे। तब मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई? अच्छा ग्रुप था, अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलती थी, निकाल क्यों दिया? पता नहीं, वो जो एडमिन है ना उसने बोला आपको निकालने के लिए। फिर मैंने एडमिन से बात की, भैया क्यों निकाला आपने? अब आप हमारे नहीं हो। आप जानते हो ये होगा। एक भविष्यवाणी करूं? आज रात को किसी को सपना आएगा आप चर्च आए थे और वो आपको कहेंगे आपने धर्म बदल दिया, कितना पैसा मिला? आप उनको बोलो कुछ नहीं मिला, मिल रहा है तो बता, मैं ले लूंगा। मैं ऑफिशियली बिलीव करता हूं। आप लोग करते हैं? लेके दो। कौन बोलता है पैसा मिलता है? कौन बोलता है पैसा मिलता है? कोई है यहां पर? आगे तो आओ। किधर गए? आगे आओ ना। पैसा मिलता है। जितने भी बेचारे गरीब लोग जो रास्ते पे वड़ा पाव मिलते हैं, जो बेचारे केला बेचते हैं, सभी तरह के बैठ जाएंगे, साहब पैसा। फिर बाजू वाले चर्च में, साहब पैसा। एक महीने में हर कलीसिया में घूमो, करोड़पति बन गए आप। पैसा, थैली आएगी, डालना पड़ेगा। ये देखो ऑफरिंग बॉक्स पड़ा हुआ है, जो बहुतों को पसंद नहीं है। यहां से जाते जाते मैं अनाउंसमेंट करता हूं, भाई अगर आपके हृदय में कुछ हो तो आप डाल दो। क्यों? एसी चल रही है, ये लाइट चल रही है, ये तबला जो बजाते ना ये फट जाता है कई बार। इसको बनाते हैं, उसकी तार टूटती है कई बार गिटार बजाते हुए। सैनिटाइज होता है, आपको पता है आपके जाने के बाद ये पूरा सैनिटाइज किया जाता है। हर चीज को धुआं वो उड़ता है, कुछ कोई दिखता ही नहीं है। सब करते हैं। कहां से आएंगे एक्सपेंसिव? कितना रेंटेड, कितना महंगा है आपको पता है? आपको पैसा डालना पड़ता है कि आपको मिलता है? डालना पड़ता है। और जो भी आपको कहे ना कि आपको पैसा मिलता है, आप उसको बोलिए मिलता है ना, चल मुझे लेकर दे। वो कहेगा मैंने सुना था। उसको बोलो भी तू दे। उसको पकड़ो, उसको बोलो कितना मिल रहा है? वो बोला 3 लाख रुपया। उसको बोलो एक काम कर, 2 लाख तू रख दे, 1 लाख मुझे ले दे।
चलो दुबई सच्ची में होके आएंगे। पैसा मिलता है, धर्म बदला जाता है। यीशु पहले से कम धर्म थे जो यीशु एक और स्थापित करने आया। आप देखिए वो वहां पर पैदा हुआ, हम बोलते हैं मैंने एक भाई को गॉस्पेल बताया था, मैंने को कहा यीशु मेरा खुदा है। ओ, अंग्रेजों के भगवान को मानता है ये। आप बिलीव करेंगे यीशु अंग्रेजों के बीच में भी पैदा नहीं हुआ था, वो यहूदियों के बीच में पैदा हुआ था। इनको भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप सोचो अगर यीशु इंडिया में पैदा होता तो वो क्या कहते? He's an Indian God. Why we follow Indian God? We already have so many. वो ऐसा ही बोलते ना, Why we follow Indian God? We also have so many gods. ये मैंने याद किए। और हम भारतीय क्या बोलते हैं? हाँ, अंग्रेजों ने ठेकेदारी ली है उसकी, हम क्यों आने उसको, हमारे पास ऑलरेडी है। हम तो ऐसा बोलते हैं। जरा सोचो, खुदा भी ऊपर से कंफ्यूज होता होगा, यीशु तुझे जाना है ना? हाँ, किधर जाएगा? ये इतने सारे हैं, इधर जाएगा तो वो चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे। उसने बोला होगा, पिता किधर तो बेच, चल एक काम कर, तो मिडिल ईस्ट में चला जा। और बाइबल बताती है वो बैतलहम में आया। आमीन। बैतलहम में आया, नासरत में बड़ा हुआ, गलील में सेवकाई की, यरूशलेम में पैदा, यरूशलेम में मारा गया, फिर जी उठा और संसार पे आज राज्य कर रहा है। He is our God. लोग उससे जलते थे। और जानते हो जलन में उन लोगों ने क्या किया? जब उन्होंने देखा ये आदमी फेथ में खड़ा है, तब उन्होंने एक नियम बनाया और कहा एक काम करते हैं, राजा को कहते हैं 30 डेज तक जब भी हम लोग घर से निकलेंगे ना, हम पहले तेरे किंगशिप के सामने आएंगे और हम तुझे बाव करेंगे, तुझे अपनी रिक्वेस्ट देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब डैनियल जानता था, निर्गमन 20:1 में लिखा गया है ऑलरेडी कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना, और वो ये जानता था। अब सुनिए, मैं इस बंदे की जो बात आपको समझाना चाहता हूं वो ये है। रीड, जब उसे ये पता चला कि हस्ताक्षर किया गया है, डेथ सेंटेंस मेरे नाम से दे दिया गया है कि डैनियल नहीं मानता है, उसको मारो। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं जो बात वो ये है, जरा सोचिए, आप और मैं अगर इस सिचुएशन में होते कि आपके नाम से एक लेटर पे साइन डाल दी गई है कि इस बंदे को सिंहों के डैन में मान में डाल दो, हम क्या करते? जानते हो मैं क्या करता? मैं 2 काम करता। फर्स्ट, स्पेशल प्रेयर करता, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता, प्रभु प्लीज रास्ता निकालें। और जानते हो उसके बाद मैं क्या करता? दुआ के बाद भी मैं इस बंदे से मिलता, राजा से, और मैं जानते हो क्या करता? भीख मांगता, प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ दो। लेकिन आप में से कितने लोग ये वर्ड पढ़ रहे हैं अपनी रीति के अनुसार? आपको पता है इस आदमी को शायद दोपहर में 1 बजे पता चले कि इसके नाम का फतवा निकला है कि इसको मारना है। ही इज नॉट डिस्टर्ब। वो जानता था 3 o'clock प्रेयर टाइम है, मैं चला जाऊंगा। आप में से कितने लोग आप बात देख रहे हैं, मौत भी इसके प्रार्थना को हिला नहीं पाई। उसकी मौत की खबर भी वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि, या अगर ऐसा लिखा रहता तो मैं समझता। जब दानियल को पता हुआ कि पत्र पे हस्ताक्षर किया गया, तब दानियल अपने घर में गया और उसने एक विशेष प्रार्थना की अपने बचाव के प्रति कि परमेश्वर उसे बचा ले। कुछ नहीं लिखा है यहां पर, लिखा है घुटने टेक कर प्रार्थना। आपको यह हजम होता है? धन्यवाद, थैंक यू। किस बात के लिए? तेरे नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही चलता आया हूं, मैं वैसा ही चलता रहूंगा। मौत, लिसन, ऐसा नहीं लिखा है कि उसे पता नहीं था। जब दानियल को मालूम भी हो गया कि उसके नाम से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, चाहे घर में कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, आपकी एक अनशेकेबल प्रेयर लाइफ है? कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता। ओ मैं दुआ करता था, मैं दुआ करता रहूंगा।
और वो खुदा के सामने गया, एक शब्द उसने नहीं बोला मुझे बचा ले, वो उसे धन्यवाद करता रहा, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। वो उसके लिए, वो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता रहा। हर यहूदी जानता है कि उसे हर दिन कुछ समय निकाल के यरूशलेम के लिए प्रार्थना, इवन हमें भजन सहायता में कमांड दी गई है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। आप बिलीव करेंगे, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं हर दिन यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उनका नकारा जाना मेरे उद्धार का कारण ठहरा है। लिखा है ना बाइबल में अंदर, कुत्तों को रोटी नहीं देते, हमारा नंबर ही बात में था। लिखा है ना, राजा ने भोजन तैयार किया, वो लोग नहीं आए। अरे जो लंगड़े टुंडे अंधे थे उनमें नंबर लगाया आपका। उनका नकारा जाना हमारे स्वीकार करने का कारण बना है, तो उनका स्वीकार किया जाना उनके मुर्दों में से जी उठने के बरोबर होगा, पौल कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप में देखते हैं, आप में से यहां कोई भी नहीं है जिसका प्रार्थना जीवन एक सरीका हो? कई बार करेंगे तो हफ्ता प्रेयर करेंगे, नहीं करेंगे तो महीना भी प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो 2 घंटे प्रार्थना करेंगे, अदरवाइज बेड पे सोते सोते भी दुआ नहीं करेंगे। कभी आपने इस आदमी को देखा है, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया में ऐसे लोग पैदा हों। अनशेकेबल प्रेयर लाइफ, कोई रो नहीं रहा, राजा के सामने कुछ नहीं कह रहा, वो खुदा के सामने जाता है, एकदम नॉर्मल है। और जानते हो उसे अरेस्ट कहां किया गया? उसकी उसी कोठरी से। लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि उनका भी विश्वास था ये पीछे नहीं हटेगा, और उसको डाल दिया गया अंदर। और डालने के बाद अंदर क्या हुआ ये लिखा नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते हैं वहां क्या हुआ होगा। मैं तो ये बिलीव करता हूं, क्योंकि आप जानते हो खुदा जानवरों से भी बात करवाता है। जब शैतान जानवरों का उपयोग कर सकता है तो हमारा खुदा भी कर सकता है। उसे सांप को चुना, बाइबल बताती है उसके बाद क्या हुआ। एक बार अबोल गधी, पत्रस में लिखा है ना, अबोल जो बोल नहीं पाती, उसे बिलाम से बात की। कौवे एलिया के लिए खाना लेकर आए, नए नियम में यीशु ने मछलियां छुपा दी। आप जानते हो मुझे ऐसा लगता है कि जब दानियल अंदर आया होगा, सब शेर बैठे थे, सब भूखे वेट कर रहे थे। जैसे ये ऊपर से गिरा होगा नीचे या सामने से आया होगा, सबने देखा होगा आज भी खाना नहीं मिलेगा। क्यों? ये आया जो है इसको टच करेगा? तेरे बाप में भी इतनी हिम्मत है? क्यों? ये कौन है? ये कौन है? सुन, मैं तुझे बताता हूं ये कौन है। मैं तुझे इंट्रो देता हूं। सुन, इसका नाम डैनियल है, ये खुदा के साथ चलता है। और सुन, आपको तेरे को पता है ना, ये कुछ एंजल्स ऊपर से गिराए गए थे। हाँ पता है, कितने गिरे थे? शेरों की बात चल रही है, कितने गिरे थे? 1/3, 1/3, बाकी किधर है? ऊपर। सब मारेंगे, उतर के मारेंगे। क्यों मारेंगे? इसको टच करेगा ना पिटाई होगी। ही इज अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है। लिसन, यहां देखिए, जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करोगे ना, सृष्टि भी आपकी मदद के लिए आगे आएगी, अर्थ भी। कितने लोगों ने यह पढ़ा है, जब यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना में था तो कहां था? किसी ने उसे नहीं काटा। आपको पता है क्या लिखा है वहां पर? वो वन पशुओं के बीच में रहा। आप जानते हैं इस बात को? यहां देखिए, वन पशुओं में। वन पशु मतलब समझते हैं? जंगली जानवरों के बीच में। मैं आज भी साधु सुंदर सिंह की जब गवाहियां पढ़ता हूं, जंगली जानवरों के बीच में से वो गुजरे थे, किसी ने उनको नहीं छुआ था। कितनी बड़ी बात है ना। कभी कभी परमेश्वर अपने दासों की पहचान जानवरों को भी दे देता है कि दे आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं। और जब दानियल बाहर आया, आज तक वाले हर व्यक्ति आ गया। सर अंदर क्या हुआ? आपके खरोच नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, दानियल वापस आ गए। उन्हें कुछ भी, उनके शरीर पे हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया।
ये सब बातें। और आइए इस समय हम, हमारे सामने डैनियल नबी हैं, आइए हम सीधे हम वहीं पर चल देते हैं। डैनियल सर, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि शेरों ने आपको टच नहीं किया? डैनियल ने बोला होगा, पहले माइक दूर कर। एंड यू नो डैनियल ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? वन थिंग, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आज मेरी दुआ है आपके लिए, मेरे लिए, हम ऐसे बने। अनशेकेबल प्रेयर लाइफ। कितने लोग हैं आज घर जाके चैलेंज करेंगे शैतान को, मेरी दुआओं को रोक के दिखा। और कुछ लोग ऐसे मत करना, आपकी दुआ ऑलरेडी रुकी हुई है, ओके? जिनकी रुकी हुई है वो चालू करो। कितने लोग हैं यहां पर जो दुआ करते हैं और आप कह सकते हो नरक से, मेरी दुआ तुम बंद करके दिखाओ। अनशेकेबल, ठीक है? कुछ लोग मत बोलना, ऑलरेडी बंद है। और कितना बंद हुई? बोलो यीशु मसीह की। आज से एक दुआ करने वाले व्यक्ति बने, और न केवल दुआ करने वाले, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसकी दुआएं जो हैं वो अनशेकेबल हो। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं कि आज हम आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन दे? ओके, मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखें खोले। मैं चाहता हूं भाई प्रदीप और चेतन आगे आएंगे। मुझे प्रभु ने अब लीड किया, मैं इन भाइयों के साथ मिलकर इस कलीसिया के लिए दुआ करूं कि आने वाले, सुनिए यहां से जिनका भी प्रेयर लाइफ बंद है, प्लीज आज स्टार्ट करो। ओ मैं आपको सच कहता हूं, जो आपने अनुभव पहले भी नहीं पाया था ना, वो खुदा भी आपको अब देगा। 2022 अभिषेक को हासिल करने का साल है। भैया आप इस तरफ आ जाए, प्रदीप जी आप इस तरफ आ जाइए। आइए, मैं चाहता हूं हम अपने हाथ इनकी तरफ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। तूने कहा मैं अंत के समय में दाऊद के घराने पर प्रार्थना कराने वाला आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु हम इस समय यहां हैं, हम आत्मिक तौर से दाऊद के घराने के हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं यहां पर जिनका भी प्रार्थना जीवन बंद है, उनका प्रार्थना जीवन फिर से शुरू हो, और जिनका ऑलरेडी चालू है वो दानियल तक पहुंच पाए। अनशेकेबल प्रार्थना, मृत्यु की खबर भी उसकी दुआओं को बंद नहीं कर पाई। वो अपने परमेश्वर के सामने दुआएं करता रहा और धन्यवाद करता रहा। लॉर्ड फिल योर पीपल विथ योर अनॉइंटिंग लॉर्ड आई प्रे। हमें जितने भी लोग प्रभु इस समय लाइव देख रहे हैं वीडियो पे, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, हर एक के तो छू ले खुदा, हर एक का प्रार्थना जीवन बढ़ जाए। प्रभु हम आपसे ये मांगते हैं, भाई चेतन और प्रदीप में मिलकर खुदावन, आपने कहा मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, जो तू यहां खोलेगा मैं स्वर्ग से खोलूंगा। हम खोलते हैं खुदावन, इन लोगों के बीच में तेरी आत्मा कार्य करे, ओ अभिषेक काम करे, बंधन टूटने वाली अनॉइंटिंग हमारे बीच में आए और हमें यीशु की तरह बनाए। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। हम मिलकर खुदावंद इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।